हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेस के दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। यानी कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं हमें बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है हमारे एयर पासेज के लिए इनहेलेशन के दौरान। ऑप्शंस है हमारे नॉस्ट्रिल्स टू लैरिंग्स टू फेरिंग्स टू ट्रैकिया टू लंग्स, देन nasal passage trachea pharynx larynx alveoli, then larynx nostrils pharynx lungs, and then nostrils pharynx larynx trachea and alveoli। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है नॉस्ट्रिल्स फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया एंड एल्वियोलाई। पहले जो हमारी इनहेल्ड एयर होती है वो हमारे नॉस्ट्रिल्स में जाती है, जहाँ पर हमारा म्यूकस नाम का एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जो कि हमारे एयर में जितने भी बेकार चीज़ें होती हैं उनको जो है रोक लेता है और अच्छी हवा ही सिर्फ अंदर जाने देता है। देन उसके बाद आता है हमारा फेरिंग्स और उसके बाद आता है हमारा लैरिंग्स यानी कि हमारा वॉइस बॉक्स के बाद जो हमारी वो विंड पाइप होती है जिसका साइंटिफिक नेम है ट्रैकिया, वो शुरू हो जाती है। देन फिर वो ब्रांच आउट कर जाती है एंड देन हमारे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स एल्वियोलाई में हमारी एयर पहुंच जाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप या ग्रुप्स डज हार्ट नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि हमें नीचे दिए गए वर्टिब्रेट ग्रुप्स में से या फिर ग्रुप में से बताना है कि कौन सी वर्टिब्रेट में जो है उसका हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाकी डिफरेंट पार्ट्स में यानी कि अलग अलग पार्ट्स में जो है बॉडी के नहीं भेजता है, पंप नहीं करता है। ऑप्शंस है हमारे फिशेस एंड एम्फीबियंस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस ओनली एंड फिशेस ओनली। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है फिशेस ओनली। या फिशेस जो है वो हमारी फिशेस की एक स्पीसीज़ है। अब क्योंकि वो एक तरह की फ़िश है उसके पास गिल्स हैं, सो इसीलिए उसे सिर्फ गिल्स तक ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है, वो उसको पूरी बॉडी में जो है पंप करने की ज़रूरत नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इज़ करेक्ट। यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि ऑटोट्रॉफ्स के बारे में क्या सही है। ऑप्शंस है हमारे दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. They store carbohydrates in the form of starch. They convert carbon dioxide and water into carbohydrates in the absence of sunlight. They constitute the first trophic level in food chains. करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। यहाँ पे जो है हमारा इनकरेक्ट के बारे में पूछा है, यहाँ पे गलती से करेक्ट लिख दिया गया है इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इज़ इनकरेक्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड जो कि है जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करते हैं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, एब्सेंस ऑफ सनलाइट में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम डैश। यानी कि फोटोसिंथेसिस जो हमारा प्रोसेस है उसके दौरान जो ऑक्सीजन हमारी एज ए प्रोडक्ट बाहर निकलती है, सो वो कहाँ से आती है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, हीमोग्लोबिन से और ऑक्सीजन से। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है वाटर, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो वाटर जो है छोड़ते हैं और उसी टाइम पर जो है ऑक्सीजन भी लिबरेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन डैश। यानी कि जैसे जैसे जो हमारा ब्लड होता है हमारे टिश्यू से पास होता है तो वो ब्लड किस चीज़ से भरपूर मात्रा में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्योंकि वो पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेकिन जैसे वो किसी टिश्यू में पहुंचा तो उसने ऑक्सीजन उसको दे दिया, वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। सो इसीलिए वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। यानी कि प्लांट्स में जो पाए जाने वाले हमारा जाइलम है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ
water. Which of the following statements is incorrect statement? यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट है. ऑप्शन है हमारे ऑर्गेनिजम्स ग्रो विद टाइम, organisms must repair and maintain their structure, movement of molecules does not take place among cells, energy is essential for life processes. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, क्योंकि सेल्स के अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं. द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ्स इज, यानी कि जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स में रिजर्व्ड एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में उसको रिजर्व करते हैं. ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च एंड फैटी एसिड्स. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है स्टार्च. प्लांट्स जो है अपनी इंटरनल एनर्जी को यानी उसकी सेलुलर एनर्जी को जो है स्टार्च की फॉर्म में रिजर्व करके रखते हैं. चूज़ द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस. अब हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में हमारे 3 प्रोसेस होते हैं. सो अब हमें बताने कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा प्रोसेस नहीं होता है. ऑप्शन है हमारे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी जो कि है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड. ये प्रोसेस हमारे फोटोसिंथेसिस में दूर दूर तक बिल्कुल भी नहीं होता है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बोथ इज लाइकली टू बी डैश. यानी कि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इसमें दोनों की बात हो रही है. सो कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg, 160/80 mm ऑफ Hg, 120/60 mm ऑफ Hg, 180/80 mm ऑफ Hg. सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है 120/80 mm ऑफ Hg. सो आई होप कि आपके सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.